अस्सलामु अलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे व्यूअर्स जो जिधर से देख रहा है, मैं सबको सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का एपिसोड है, आज का सब्जेक्ट है 617 ख्रीष्टम में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या हुआ था, वो मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह। उससे पहले आप लोग ज़रूर इस चैनल को देखें। अगर अच्छा लगे तो एक दूसरे को साथ शेयर करें। पता चलेगा तो 617 ख्रीष्टम में जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 47 इयर्स उम्र था, उस साल में क्या हुआ था, उस उम्र में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या हुआ था। तो मैं बताने जा रहा हूँ शिआब अबू तालिब अपहरण किया गया था। जीवन जिंदगी की शुरुआत में मिक़दाद इब्न आमिर, अब्दुल्लाह इब्न हुज़ैफा, शम्माम इब्न उस्मान, शुजा इब्न वहाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस साल में इस्लाम कबूल किया था। सबसे कम तादाद में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 47 साल जब था, उस साल में मतलब ये जो मैं इतिहास बता रहा हूँ, मतलब एकदम शॉर्टकट में बता रहा हूँ। मेन जो हिस्ट्री है मैं बता रहा हूँ। ऐसा मत समझना जो ये हिस्ट्री सिर्फ यही हुआ नहीं, इससे भी बड़ा हिस्ट्री भी, इससे भी हिस्ट्री था। लेकिन ये जो एकदम मेन जो हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री में शॉर्ट टाइम में मैं बता रहा हूँ इंशाअल्लाह। अब आता हूँ 618 ख्रीष्टम में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र था 48 इयर्स। सूरह अल-अरफ, सूरह अल-फुरकान नाज़िल हुआ था। उसामा इब्न ज़ाइद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इसका जन्म हुआ। काबा के भीतर जन्म लिया था। एक सहाबा काबा के अंदर, काबा के घर के अंदर जो पैदा हुआ था, हाकिम इब्न हज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जन्म 619 ख्रीष्टम में 618 ख्रीष्टम में जो हुआ था मैंने बताया। काबा घर के अंदर क्या हुआ था, यहाँ पे देख रहा हूँ काबा के भीतर जन्म लिया था एक मानव के सहाबी हाकिम इब्न हज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जन्म हुआ था। अब आता हूँ 618 के बाद 19 पे आ जाता हूँ। 619 ख्रीष्टम में क्या हुआ था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र था 49 इयर्स, मतलब 49 बरस की हुआ था। मुहर्रम की महीना अपहरत ज़िब्न शमबती बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा 65 बरस उम्र हुआ था। 65 बरस मतलब 65 बरस में इंतकाल, चाचा तलीब इंतकाल, फिर कुरैश की अत्याचार शुरू। इसका मतलब अम्मा जान खदीजातुल कुबरा
रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब जिंदा था, चाचा अबू तालिब भी जब जिंदा था, किसी का कोई हिम्मत नहीं होता था जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोल रहा है, इस्लाम की जो प्रचार कर रहा है, तबलीग की जो दावत दे रहा है, इसके खिलाफ कोई कुछ बोल सके, कोई कुछ नहीं बोल सकते थे। जब ये दोनों इंतकाल हो गया, तब कुरैश लोगों का पावर बढ़ गया। कौन सा पावर? अत्याचार करने का पावर बढ़ गया। अत्याचार क्या होता था? अत्याचार शुरू कुरैश गोत्रों में जो व्यक्ति अबू जहल के पास में ऊँट जो लोग बिक्री करते थे, मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जो पैसा होता था, उसका जो रकम उसको अदा करने के लिए वो देता नहीं था। उस साल में 12/619 ख्रीष्टाब्द में जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 49 इयर्स उम्र था। ठीक है, तो इस साल की जो हिस्सा मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत दिल दहलाने वाला ये बयान है। मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ऊँट ले लिया था अबू जहल ने, उस ऊँट का कीमत नहीं देता था, और वो ऊँट वाला आके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे। आके पूरा हिस्ट्री बताया, अबू जहल ने मेरे साथ ऐसा किया था, वो पैसा नहीं दिया। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतबा इब्न गज़वान, अबू ज़र गिफ़ारी, अब्दुल्ला इब्न सुआइल, शुराहबिल इब्न हसना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम कबूल किया उस साल में। अब आता हूँ 620 ख्रीष्टाब्द में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 50 इयर्स उम्र हुआ था। 50 इयर्स बरस का हो गया। इस्लाम फिर प्रचार करने लगा। प्रचार करने के लिए ताइफ में चल पड़ा। ताइफ में गया, हर इंसान को मालूम है ताइफ वालों ने इस्लाम कबूल करने का बिल्कुल इनकार कर दिया और ऐसा निर्मम अत्याचार किया। ताइफ से जब वापस आया, मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैशिष्ट कुरैश नेता मुताइन इब्न आदिर निरापत्ता प्रदान सऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साथ में विवाह बंधन में हज की मौसम में हज करने वाले के साथ हज यात्री का पास में इस्लाम प्रचार, मतलब उस टाइम में जो लोग जिलहज का महीना था, जो लोग हज करने आते थे और उस हाजियों को इस इस्लाम के बारे में बताना, प्रचार करना, तबलीग करना। उस साल में मदीना में खैरज वंश में छह व्यक्ति का इस्लाम प्रचार शुरू किया। उस 6 आदमी का नाम अबू रज़ा इब्न उमय्यर इस्लाम प्रचार शुरू, अबू रज़ा इब्न मखरमा
तुलाइब इब्ने उमाइर, सलाम इब्ने हिशाम, अब्दुल्लाह इब्ने मखरमा रदियल्लाहु तआला अन्हु ये लोग इस्लाम कबूल किया। मदीना में पहले बार 6 सहाबा इस्लाम कबूल किया था। उस 6 आदमी का मैं नाम बता रहा हूँ। राफी इब्ने मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु, कुतबा इब्ने आमर रदियल्लाहु तआला अन्हु, औफ इब्ने हारिस रदियल्लाहु तआला अन्हु, जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हु, उकाबा इब्ने आमिर रदियल्लाहु तआला अन्हु, आमिर इब्ने अब्द हारिसा रदियल्लाहु तआला अन्हु। ये 6 सहाबा ने मदीना में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था। ये जो से 6 आदमी 6 सहाबा में मैंने नाम बताया। अब मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह 621 सन में क्या हुआ था, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा इंशाअल्लाह। इसके जो बाद में जो पार्ट आने वाला है उस पार्ट में मिलेगा। ठीक है, ये 2 नंबर पार्ट है। 3 नंबर पार्ट में 621